भाई ईवी क्यों ले रहा है? चार्ज क्या करेगा? बहुत सारे पब्लिक चार्जर्स हैं हाईवेज पे, चिल। भाई अभी भी टाइम है, बोल रहा हूँ पेट्रोल ले ले। पता है ना पेट्रोल कितना महंगा है। भाई तो सीएनजी लेना, सस्ता भी पड़ेगा। सीएनजी में बूट स्पेस नहीं है ना मगर। भाई ईवी को पूरा रात चार्जिंग के लिए लगाना पड़ता है। कुछ नहीं, 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है गाड़ी। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है? ऐसे रोड पे क्यों बैठे हुए हो? अरे कुछ नहीं, ये ईवीज, यही तो कंफ्यूजन है। कोई कहता है 50 मिनट में फुल गाड़ी चार्ज हो जाती है, कोई कहता है पूरी रात चार्जिंग के लिए लगानी पड़ती है, और कॉस्ट भी अलग अलग होता है। हाँ, क्योंकि अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं ना वो। कहना क्या चाहते हो भाई? साफ साफ बोलो ना, नहीं समझ रहा मुझे। चलो समझाते हैं। तो शुरू करते हैं। दो टाइप के चार्जर्स है। सबसे पहला आता है एसी चार्जर। ये छोटे साइज का रहता है और ज्यादा टाइम लगता है चार्ज करने को। वहीं पे डीसी चार्जर जो है बड़े साइज का रहता है और गाड़ी चार्ज करने में कम समय लगाता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक कार के बारे में जानना है, ये वीडियो हमारा पहला सीरीज का एपिसोड है। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आएंगे, एंड तक देखते रहिए। भाई एक्सपर्ट जैसे नहीं, थोड़ा आसान भाषा में समझाओ ना। ठीक है, चलो लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी सिंपल वे। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने यहाँ चार्जर खोल दिया, ये पहला मेन सॉकेट खोल दिया। ठीक है, तो ये जो है एसी चार्जिंग पोर्ट है। अब एसी चार्जर क्या रहता है? जो गाड़ी के साथ आता है, एक केबल आती है या एक होम बॉक्स चार्जर जो देते हैं हमने घर पे लगाया, दैट इज एसी चार्जर। और चार्जिंग का टाइम और चार्जिंग कॉस्ट, उसका क्या? तो सबसे सस्ता जो है ना, होम चार्जिंग ही पड़ता है। और 90-95% लोग जो इलेक्ट्रिक कार्स आज जो ओन करते हैं इंडिया में, वो घर पे ही गाड़ी को चार्ज करते हैं। अब इसका चार्जिंग कॉस्ट कम कैसे है? तुम या फिर अपने जो करंट मीटर है उस पे लगाओगे, या फिर तुमने एक अलग से इलेक्ट्रिक कार का मीटर लिया रहेगा। तो जो घर का मीटर है वो 8 से 10 रुपया पर यूनिट चार्ज आता है उसका। और अगर स्पेशल ईवी मीटर लिया आपने, तो आपका कॉस्ट 5 से 7 रुपया पर यूनिट पड़ता है। यानी कि पूरी गाड़ी जीरो से जनरली चार्ज नहीं करते लोग, लेकिन अगर जीरो से फुल 100% तक भी गाड़ी चार्ज करोगे, देन इन दैट केस तुम्हारी गाड़ी केवल 200 रुपए में या 400 रुपए मैक्स में पूरी चार्ज हो जाएगी। और चार्जिंग टाइम, उसका क्या? एक्चुअली ये डिपेंड करता है ऑन स्पीड्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक 3.3 किलोवाट की जो केबल आती है कैरी करने को, कहीं पे भी चार्ज करने को, फिर वॉल बॉक्स चार्जर आता है 7.2 किलोवाट का, कोई कोई गाड़ी में 11 और कोई कोई गाड़ी में 22 किलोवाट का भी चार्जर मिलते हैं तुम्हें फॉर होम चार्जिंग। वो मुझे समझा, बट चार्जिंग कितने टाइम में होता है वो बताओ ना। ओके, सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। XUV 400 में 40 किलोवाट आवर की ऑलमोस्ट बैटरी आती है। ठीक है, अब तुमने अगर रेगुलर 3.3 किलोवाट के चार्जर से चार्ज किया, यानी कि 1 घंटे में केवल 3.3 का ही चार्ज उसको मिलेगा। सो टोटल अगर उसे 100% चार्ज करना है, दैट इज 40 डिवाइड बाय 3.3 करोगे तो लगभग 13-14 घंटे लग ही जाते हैं उसको। तो 7.2 के चार्जर से हम लोग अगर गाड़ी चार्ज करते हैं तो 1 घंटे में 7.2 किलोवाट चार्ज हो जाएगी। तो लगभग 7 घंटे में फुल चार्ज हो जानी चाहिए गाड़ी। तो इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। अब XUV 400 के एग्जाम्पल से मैं लेता हूं। इसमें जो इनबिल्ट चार्जर आता है गाड़ी में, वो 6.6 किलोवाट का है। इसका मतलब ये है कि 3.3 से अगर हम डबल स्पीड देखते हैं तो हाँ, डेफिनेटली 6.6 तक वो गाड़ी चार्ज कर सकती है। पर अगर हम 7.2 के ऊपर का चार्जर लगाते हैं, 11, 22, तो फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे 7.2 लगाओ, 11 लगाओ, 22 लगाओ, उसकी चार्जिंग स्पीड उतनी ही रहेगी। अब क्या टाइम हाफ हो जाता है? तो वो भी एक्चुअली नहीं है, क्योंकि 80% के बाद उसकी चार्जिंग स्पीड कम हो जाती है फॉर बेटर सेल बैलेंसिंग। अच्छा, वैसे ये डीसी चार्जर जो होता है उसके बारे में कुछ बता सकते हो? अब डीसी चार्जर जो है जनरली बड़ा होता है और ज्यादा फास्ट गाड़ी को चार्ज करता है। जो सॉकेट यहाँ क्लोज है, अगर मैं इसको भी ओपन कर दूं तो ये जो एंटायर एरिया है वो डीसी चार्जिंग का सॉकेट है। अब इस पे गाड़ी तेज कैसे चार्ज होती है? 400 50 मिनट में 80% चार्ज हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो घर पे तो यही चार्जर लगाना चाहिए, फास्ट चार्जिंग हो जाएगा। उसका मेन रीजन एक्चुअली कॉस्ट है। देखो, डीसी चार्जर जो है 3 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में पड़ेगा, डिपेंडिंग क्या स्पीड पे है वो। और साथ ही में जो पावर कनेक्शन चाहिए वो एक रेगुलर रेसिडेंशियल वाला पावर नहीं चलेगा, उसके लिए एक इंडस्ट्री लेवल का ही पावर कनेक्शन चाहिए। अब अगर बहुत सारी गाड़ियां चार्ज करनी है, अगर जल्दी गाड़ी चार्ज करनी है, देन यू नीड अ डीसी कनेक्शन, वरना एसी कनेक्शन डज द जॉब फॉर यू। ये तो बहुत महंगा है। वैसे एक बात बताओ, डीसी चार्जर में भी अलग अलग स्पीड्स होते हैं? यू आर राइट। इंडिया में फिलहाल जो है डीसी चार्जर्स मेजरली 30 से 50 किलोवाट के कॉमनली दिखाई देंगे, बट
एज इलेक्ट्रिक कार का पेनिट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है, 100 से 200 किलोवाट आवर के चार्जर्स भी और इंस्टॉल किए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, जैसे एसी चार्जर में एक लिमिट रहता है ना बिकॉज ऑफ इनबिल्ट चार्जर, वैसे डीसी चार्जर में भी एक स्पीड लिमिट रहता है टू टेक इन पावर। तो अगर 100 किलोवाट के चार्जर पे मैं अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगाता हूँ बट मेरी गाड़ी का चार्जिंग लिमिट 50 का है, तो क्या वो 50 पे ही चार्ज करेगी? तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो 50 की अगर लिमिट है तो 100 के चार्जर पे भी लगोगे तो 50 की स्पीड लेगा। तो ये बड़े चार्जर्स लगा रहे हैं ताकि बहुत सारी गाड़ियां एक टाइम पे अपने मैक्स चार्जिंग स्पीड पे चार्ज हो सके। वैसे एक बात बताओ, ये 80% तक ही क्यों गिनते? ये तुमने बहुत सही पकड़ा। देखो, इलेक्ट्रिक कार में 80% के बाद चार्जिंग स्पीड कम हो जाती है और 90-95% के बाद और स्लो हो जाती है। अब टू हुक अ पर्सन 80% ही जनरली कहा जाता है, बट ओवरऑल अगर आप देखते हो जो लास्ट का 20% है उसे चार्ज करने में ज़्यादा टाइम जाता है। तो अगर एक गाड़ी को 40-50 मिनट चार्ज करने को जाता है अप टू 80%, तो 100% तक जाएगा समझो 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट ईजिली। वैसे ये डीसी का चार्जिंग कॉस्ट कितना है? डीसी चार्जिंग जो है कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा महंगा है अगर मैं होम चार्जिंग से कंपेयर करूं। सो ऑन एन एवरेज 16 से 25 रुपया पर यूनिट कॉस्ट आता है, डिपेंडिंग कौन सी कंपनी का चार्जर लगा रहे हो एंड साथ ही में कितनी स्पीड का है वो। तो ऑन एन एवरेज अगर एक XUV 400 चार्ज करनी है तो वो 700 से 1000 रुपए में पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। चलो, ईवी चार्जर्स रिलेटेड मेरे सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो गए, आई गॉट माई क्लैरिटी। बट एक छोटा सा डाउट है। अभी सपोज 2 ओनर्स है ईवीज के, एक को 200 का रेंज मिलता है, दूसरे को 300 का रेंज मिलता है, बट गाड़ी सेम है। ये ईवीज चलाने का कुछ स्पेशल तरीका होता है क्या टू गेट बेटर रेंज? मुझे लगता है वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सबको एक्सप्लेन करेंगे हाउ डू यू ड्राइव एफिशिएंटली, जिससे आपका एक्चुअली इलेक्ट्रिक कार का रेंज बेटर है। अब अगर आप कंफ्यूज है आपको इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए, पेट्रोल लेनी चाहिए, एनीथिंग, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के ना अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। एंड ऐसी कोई सर्विस आपको कोई नहीं ऑफर कर रहा है राइट नाउ, हम ये सिर्फ आपके लिए काम करें। तो अगर आप कंफ्यूज है एंड यू वांट कंप्लीट क्लैरिटी, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ जाइए। क्या करना है, चले जाइए motoroctane.com/car-fin consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको सही सजेशन देगा ताकि आप जो लाखों रुपए डाल रहे हो वो गलत गाड़ी में इन्वेस्ट ना कर लो। दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ, उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय।